यहाँ पे एक बात है, मंच से रामनिवास जी ने बोली कि आप यहाँ पे आए इसके लिए धन्यवाद। तो ये धन्यवाद की कोई बात नहीं है, खेजड़ी रामनिवास जी की नहीं है, हम सब की है। और बात खेजड़ी क्यों, कोई भी पेड़ है वो ऑक्सीजन देता है, तो खेजड़ी के साथ साथ कोई और भी पेड़ नहीं कटना चाहिए। और जब बात पेड़ कटने की आ रही है, बोल रहे हैं प्लांट कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, तो इसमें एक छोटी सी गलती हम लोगों की भी है। वो गलती ये है कि जब प्लांट कोई बनता है तो ये तो है नहीं कि वो मेरे खेत में आएगा प्लांट स्टार्ट कर देगा। हम में से कोई गद्दार लोग हैं जो ज़मीन बेच देते हैं अपने छोटे से स्वार्थ के लिए, या कोई मजबूरी हो जाती है उनकी। तो मजबूरी जिसकी हो रही है उससे एक बात ये सोचनी चाहिए कि हम अगर ज़मीन अपनी बेच रहे हैं किसी को, किसी मजबूरीवश, तो ऐसा एक एग्रीमेंट करे वो कि अगर आपको प्लांट लगाना है तो पेड़ बिल्कुल नहीं कटेगा, चाहे वो खेजड़ी का हो, नीम का हो, चाहे बबूल का ही क्यों ना हो, पेड़ कोई भी नहीं कटना चाहिए। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी भाई, पहली बात तो एक बात सोचना चाहिए कि हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वो पहले बोलते थे कि ज़मीन माँ के समान है। तो जब बात माँ पे आ गई तो जो बेच रहा है वो एक तरह की गद्दारी कर रहा है अपनी माँ के प्रति। तो पहली बात तो बेचनी नहीं है। और किसी की मजबूरी हो गई, कई बार होता है गलत डिसीजन हो गए, कर्जा ज़्यादा हो गया, या कुछ शौक पाल लिए कि मेरे को थार लानी है, स्कॉर्पियो लानी है, तो फिर कमाई के साधन है नहीं, फिर वो ज़मीन बेच दिया। तो वो अपने शौक पूरे करें, लेकिन इसके साथ ये नहीं कि आप अपने पड़ोसी का बुरा कर रहे हैं। आपके खेत से पेड़ कटेंगे तो आपके पड़ोसी को भी नुकसान होना है, पूरे समाज को नुकसान होता है वो। और दूसरी बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हमारी संस्कृति हमारी विरासत है, उसका एक ही मोटो है कि हम उस संस्कृति को आगे से आगे फॉरवर्ड करें। आज जो अपनी माता बहनें बैठी हैं या जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो बच्चे का बर्थडे मनाते हैं, केक काटते हैं, वो वेस्टर्न कल्चर का पार्ट है। मैं भी, मेरे भी एक छोटी बेटी है, मैं भी फौज में 15 साल नौकरी कर लिया, अभी रिटायर हुआ हूँ, लेकिन मैं आज तक एनिवर्सरी नहीं मनाता, आज तक बर्थडे नहीं मनाता। क्योंकि हम अपने ही बच्चों को जब वेस्टर्न कल्चर में भेज देंगे, उनको उनके दिमाग पे वेस्टर्न कल्चर हावी हो जाएगी, तो ये पेड़ हमारे बेटे हैं या बच्चे समान है या धरती हमारी माता है, ये चीज़ें उनके दिमाग में नहीं आएंगी। उनके स्कूल में वही सिखाते हैं सांता क्लॉज क्या है, ये मॉडर्न चीज़ें क्या है, एनिवर्सरी क्या है, बर्थडे। बर्थडे पहले इतने लोग यहाँ पे बैठे, कोई बता सकता है मेरे को बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? कोई बताएगा? इतने लोग बैठे हैं, कोई बता सकता है बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? आज मैं बताता हूँ आपको। बर्थडे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है कि जब शादी होती है तो उसमें हमारी तरह 7 जन्म वाला एग्रीमेंट नहीं है। उसमें एग्रीमेंट यही है कि जितने दिन साथ में रहा, मन भर गया, डिवोर्स ले लिया, अलग हो गए। तो जो बच्चे हो जाते हैं उनको कहाँ डालते हैं? स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल। अभी बात यहाँ पे कॉन्वेंट स्कूल की भी आ गई। कॉन्वेंट स्कूल क्या होते हैं? वहाँ पे टीचर्स को मदर्स फादर्स बोला जाता है क्योंकि उनके माँ बाप वही होते हैं। तो क्या होता है कि बच्चे को साल में एक ऐसा मौका मिले जब उसके पेरेंट्स दूसरी शादी कर लेते हैं, अलग लाइफ में सेटल हो जाते हैं, तो उनसे एक बार मिलने साल में, वो होता है उनका जन्म वाला दिन, कि हाँ हमारी वजह से ये बच्चा इस दुनिया में आया था और आज वो यहाँ पे आके हम लोगों से, वो उस बच्चे से मिलेंगे तो उसको याद रहेगा कि हाँ इन दो महापुरुषों की वजह से इस दुनिया में आया और आज मैं इस कॉन्वेंट स्कूल में हूँ। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे भी आपको आगे जाके ये बताएं कि आपका कोई लेना देना नहीं है, आपने ओनली पैदा किया है और हर साल मैं इसका सेलिब्रेशन करता हूँ? कोई चाहता है ऐसा? दूसरी बात आती है एनिवर्सरी पे। अभी किसी को लगेगा कि टाइम ले रहा है, मैं टाइम लूंगा आज क्योंकि मैं 5 दिन से यहीं पे हूँ, तो मैं टाइम लूंगा आज। ये मुझे मना करेंगे तो एक बार रिक्वेस्ट करूंगा इनसे कि मुझे टाइम दिया जाए। तो हम मुद्दे पे हैं, ये बात मुद्दे के साथ ही जुड़ी है। तो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन इसलिए करते हैं क्योंकि एग्रीमेंट 7 जन्म वाला नहीं है। वहाँ पे खुशी मनाते हैं, 1 साल ये मेरे रह गई या मेरे रह गया, 2 साल रह गए, 3 साल रह गए। जब 7 फेरे ले लिए, 7 जन्मों की बात हो गई, तो एनिवर्सरी का कोई सवाल नहीं है। तो जितने माता बहन और जितने भी लोग हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि एनिवर्सरी वाला कॉन्सेप्ट ही बंद कर दो। तीसरी बात, बच्चे का जन्मदिन आता है, आप खुशी मनाओ, उस दिन उस बच्चे को एक पेड़ लगा के दो और बोलो बेटा ये पेड़ तेरा है और तेरे को डेली सुबह इसमें पानी डालना है। तो इससे क्या, उस बच्चे को उसके प्रति एक लगाव बढ़ेगा और आप इनडायरेक्टली अपने बच्चे को एक पेड़ दे रहे हो, वो बच्चे को नहीं दे रहे हो, वो पूरे समाज को दे रहे हो। तो ये काम जरूर करना।
मैं आज आपके मंच के सामने खड़ा हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने ये तीर मारा है वो मारा है, लेकिन मेरी 33 साल की उम्र में मैंने 30,000 पौधे लगा दिए हैं ऑलरेडी। और मैं एक रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि कोई भी यहाँ पे किसी भी गांव से कहीं से ही हो, अगर वो बोलेंगे कि हमारे गांव में पेड़ लगाने हैं, मैं फौजी आदमी हूँ, आपको पता है कि दाल रोटी चलती है, वो अगर पेड़ों का मैनेजमेंट करेंगे और मुझे इनवाइट करेंगे कि हाँ मेरे गांव में पेड़ लगाने हैं, तो मेरा टारगेट इस साल का 3,000 पेड़ का है और वो मैं पक्का लगाऊंगा। तो कोई भी है मेरे से यहाँ धरने में, जब तक कानून नहीं बनेगा मैं यहीं पे हूँ, मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। उसके लिए ये नहीं कि मैं यहाँ पे आके बोल दिया, मैं 2 जयकारे लगा दिए, पेड़ की रक्षा कौन करेगा, फिर चला गया अपने घर चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बात आती है, कोई भी लेक्चर देता है यहाँ आता है कि मैं ये हूँ वो हूँ, वो तो किसी को करना नहीं है। कोई भी भाई आए तो अपना गुणगान किसी को नहीं करना यहाँ पे। दूसरी बात, मंच पे जो भी रामनिवास जी हैं, कोई और है, दूसरा आता है तो बात चलती है बिश्नोई की। मैं बिश्नोई धर्म को सबसे अच्छा धर्म मानता हूँ। मैं जाट हूँ लेकिन मैं कर्म से बिश्नोई हूँ। तो आप जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, माता बहनें, इनसे एक ही मेरा कहना है कि कुल में जन्म लेने से वो कोई बिश्नोई नहीं हो जाता, ओनली कर्म से बिश्नोई होना चाहिए। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं जाट हूँ लेकिन कर्म से बिश्नोई हूँ और रहूँगा, आजीवन बिश्नोई रहूँगा। तो सभी से एक ही बात बोलनी है कि मेरे जितने भी युवा साथी हैं, अभी रामनिवास जी ने बोला कि लोग ऐसे मिथ बना रखा है कि बिश्नोइयों के लड़के होते हैं वो थोड़े नशा पता करते हैं, गुंडे होते हैं। तो इस इमेज को चेंज करना है सबको, और उसको चेंज करेंगे अपने युवा लोग। और युवा लोगों से यही कहना है कि जो नशा है, अभी मैं क्या है कि इंडिया में हर जगह नौकरी किया मैंने, बाहर भी 13 कंट्री में घुमा हूँ मैंने एक चीज़ नोटिस की कि बिश्नोई समाज का नाम लेते हैं कि रिस्पेक्ट आ जाता है, बोलते हैं यार बिश्नोई है। और दूसरा, उसके साथ मैं कोई पार्टी का कोई बखान नहीं करता, ना किसी पर्टिकुलर आदमी का, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के नाम से इतने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं कि लोग वहाँ पे बोल रहे हैं कि, मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं राजनीति की चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उस बंदे ने अच्छे काम भी किए हैं, तो अपने कामों से पहचाने जाओगे आप। इसके लिए सॉरी किसी को बुरा लगा तो नाम लेने से, लेकिन मैंने नाम लिया, किसी चीज़ सुना है मैंने, इसलिए मैं ये नहीं बोलता वो बंदा गलत करता है उसका मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन एक कुल में जन्म लेने के बाद आपके अच्छे काम हो वही आपको आगे तक पहुँचाते हैं। ये नहीं कि आप किसी के साथ में फ़ोटो खिंचवा लिया या किसी के पास बैठ के इससे किरदार आपका ऊँचा हो जाएगा। मेरी बात बुरी लगी, इससे ज़्यादा बुरी मुझे लगी कि अपने ही समाज के लोगों ने इसे बोला कि नाम मत लो। नाम क्यों नहीं लें? जो बंदा अच्छा काम किया उसका नाम लेंगे, जो बंदा अच्छा काम करा उसका नाम क्यों नहीं लेंगे हम? तो यहाँ पे सभी से मैं एक ही विनती है मेरी, उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, सभी से रिक्वेस्ट है कि बर्थडे बंद करो, एनिवर्सरी बंद करो। जब भी आपका ओकेजन आता है कि बर्थडे, एनिवर्सरी, कुछ भी, तो वहाँ पे आपको एक ही काम करना है। जैसे मेरा कोई लड़का है, लड़की है, उसको पेड़ लगा के दूं और उसको बोलूं बेटा ये तो तेरा ही है, और दूसरा है तो उसको लगा के दो, बोला बेटा इसका जल्दी बड़ा हो गया, तू भी इसमें पानी डाल। इससे क्या कंपटीशन होगा, कंपटीशन अच्छी भावनाएं आएंगी। और सभी से एक और रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में डालो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके ऊपर पाश्चात्य संस्कृति का इफेक्ट 0 होना चाहिए। उसको संस्कृति जो अपनी है उसको पूरा बताना है कि बेटा ये हमारे जम्बेश्वर महाराज थे, ये हमारी अमृता देवी जी थी, ये महान हमारे संत थे, उनके बारे में बताओ। क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में ऐसा कुछ नहीं सिखाते कि हमारी संस्कृति को बढ़ावा देते हों, वहाँ पे ये वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कराते हैं। मैं भी इस पीड़ा से ग्रसित हूँ कि क्योंकि आजकल क्या है, समाज में देखा दे कि उसका बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में जा रहा है तो बोला अपने को भी डाल दो, लेकिन घर पे हम ये नहीं देखते कि बच्चे धीरे धीरे कौन सी और बढ़ रहे हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, और भी बैठे हैं जो वेट कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा बोल गया फौजी भाई। एक बात और है कि अपने बच्चों को 10 साल की उम्र तक तो यही पता नहीं होना चाहिए कि स्मार्टफोन होता क्या है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि अपनी माता बहनें क्या करेंगी, उनकी मजबूरी है, बच्चा होगा रोने लग जाएगा, मोबाइल दिखाते ही वो बच्चे चुप हो जाएंगे, तो उनके लिए एक हथियार हो गया बच्चे को चुप कराने के लिए मोबाइल। इनकी मजबूरी है, इनकी गलती नहीं मानता, गलती है माँ के अलावा बाप, भाई और भाई बहन उनकी, क्योंकि वो उस बच्चे को नहीं रख रहे हैं, माँ की मजबूरी है, उसको दे देती है। उसमें वो स्क्रॉल करता रहे, अच्छी चीज़ें भी आती है, गंदी चीज़ें भी आती है। सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ें कम, गंदी ज़्यादा आती हैं। तो आपके जो बच्चे हैं तो उनको अगर इस चीज़ से बचाना है तो स्मार्टफोन 0। एक चीज़ और, रामनिवास जी ने बोला कि हमने एक टीम बनाई है, वो टीम जाएगी और प्लांट, जहाँ पे प्लांट बन रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, वहाँ पे वो उनका विरोध करेंगे, जो भी करेंगे। मेरा इनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि उस टीम में उन्हीं बंदों को भेजें जिनका अभी इस टाइम हाल फिलहाल पढ़ाई लिखाई से कम लेना देना है, मतलब वो आगे बढ़ गए हैं अपनी ज़िंदगी में।
क्योंकि इधर से वो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई वाले बंदे हैं। आपको पता है कि भारत आज़ाद 1947 में हो गया था, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वही चल रहा है अभी तक, पुराने टाइम वाला। वही जुडिशरी है, वही अपने IAS IPS MLA MP सिस्टम पहले ही होता था ये, क्यों चुनाव पहले भी होते थे, तो वही सिस्टम अभी चल रहा है। तो अगर बच्चे जाएंगे उधर, आपको पता है गर्म जोश होता है, मैं भी रहूंगा तो मैं भी वहाँ खिचड़ी बचाने जोश जोश में कुछ ऐसा कर दूंगा, केस लग जाएगा। फिर क्या है कि वो जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके कैरियर पे दाग लग जाएगा, उसको धुलते धुलते बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए आज मुझे दुख तब होता है जबकि वोट लेने के लिए यहाँ पे सब आ जाते हैं। ये धरना कितने दिन से चल रहा है, आपके क्षेत्र का MLA MP और दूसरा हमारे जो राज्य का मालिक है भजनलाल जी शर्मा, कोई आया यहाँ पे विधानसभा के पटल पे बोलने से किसी को आश्वासन नहीं होता जब तक कानून नहीं बन जाता। और कानून के बाद इंप्लीमेंट करने का काम हमारे समाज का, हमारी माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का, संतों का, सबका है। क्योंकि आपको पता है कि आजकल रास्ता नहीं मिलता है तो हम कहाँ जाते हैं, मोबाइल में गूगल मैप होता है, गूगल मैप में देखते हैं कि वहाँ डेस्टिनेशन है, वहाँ जाना, गूगल मैप बताते हैं। ये जो संत बैठे हैं ये हमारी गूगल मैप है। अगर हमें कल्याण के मार्ग पे चलना है या हमें अच्छी जगह पहुँचना है तो ये गूगल मैप का सहारा लेना पड़ेगा। तो कोई भी भाई यहाँ पे हो सकता है किसी संत के आचरण से या उनको कहीं गलत आचरण लग जाता है तो वो क्या कई बार ठेस पहुँचती है कि नहीं ये संत महाराज गलत है। अच्छी चीज़ें संतों से ले लो, समाज कल्याण के मार्ग पे बढ़ जाओ। क्योंकि संत कभी ये नहीं बोलेगा पेड़ काटो, संत कभी ये नहीं बोलेगा चोरी करो, संत कभी ये नहीं बोलेगा कि माता बहन को किसी छेड़ो। तो अभी कानून की बात है, जब तक कानून ना बने हमारे धरने में इधर रहेंगे। और बात दूसरी बात है, मंच पे जो भी आता है उससे एक ही मेरा कहना है कि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम नहीं लेना है कि वो आए, सब आए हैं, एक आदमी की हाजिरी दे रहे हैं और सब यहाँ पे योद्धा हैं। और योद्धा जब सब एक साथ मिलते हैं तभी लड़ाई जीती जाती है। एक नेता के बलबूते पे कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता। और आंदोलन हमारा, मेरा यही रिक्वेस्ट है सबसे, मेरे जो साथी भाई बहन है, मेरी हम उम्र वाले बड़े बुजुर्ग तो मुझे पता समझदार लोग हैं, यहाँ पे मैंने देखा कि दो भाई लड़ रहे थे आपस में कल परसों। मुझे बुरा लगा कि हम यार आपस में लड़ेंगे, यहाँ पे तो गवर्नमेंट से कौन फाइट करेगा। तो किसी को आपस में लड़ना नहीं है। दूसरी बात ये नहीं कि आज हाजिरी दे के चले गए, आधे घंटे फिर चले गए, इससे आंदोलन कमज़ोर होता है। मेरे भी बहुत काम है, अभी मैं 1 तारीख को रिटायरमेंट हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि अपने भाई बहन यहाँ बैठे, मैं डेली यहीं रहता हूँ, यहीं आता हूँ, देखा भी होगा आपने। यही मेरा मोटो है कि अपना आंदोलन कमज़ोर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पे है कि आपको जो आदमी अच्छा लगे, जो संत अच्छा लगे, जो नेता अच्छा लगे, नेता पॉलिटिक्स पार्टी नहीं, नेता, उनकी अच्छी चीज़ें लो, बुरी चीज़ें त्याग दो। और खुद को जब तक नहीं सुधारोगे समाज नहीं सुधरेगा। और कानून बनाने के बाद खेजड़ियों की रक्षा करने का हमारा काम है। काम वो है, ये नहीं लड़ना नहीं है। उसकी वीडियो बनाओ, फोटो बनाओ, प्रशासन को दो, एक्शन नहीं लेता है धरना दो। ये नहीं कि लड़ाई के लिए, लड़ाई कर लेंगे तो हम उल्टे फंस जाएंगे। आपको पता है गवर्नमेंट ये चाहती है कि उल्टा काम करें, इसका धरना कमजोर हो। तो लड़ाई किसी से नहीं करनी है। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि आप यहाँ पे हमेशा आओ, धरने को कमज़ोर मत होने दो। क्योंकि हमारा जो यहाँ पे जो गैदरिंग हो रही है, इसी को देख के सरकार को पता चलेगा इतने लोग जब एक साथ बैठे हैं तो किसी न किसी का तो वोट बैंक है, ये तो वो पक्का ही लेंगे। तो ये मेरा आपसे पूर्ण विश्वास है आप लोगों पे, और मेरा पूरा आपसे वादा भी है कि मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पे अगर कोई भी मिसबिहेव करेगा तो उसके पास जाके उसको समझाने का लड़ाई मैं भी नहीं करूँगा। और रामनिवास जी वगैरह ये अच्छे मार्गदर्शक हमारे, इनको भी धन्यवाद दूंगा। और जितने भी लोग यहाँ पे अपनी हेल्प करें, कोई बोलता है फाइनेंशियल हेल्प क्या, किसी के पास काम की भी हो सकती है, सुबह सुबह आओ, गद्दे वगैरह अरेंज कर दो, साफ सफाई कर दो, खाना हो रहा है वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो जिसके पास श्रम धन है, किसी के पास जो पैसों वाला धन है, तो हर तरीके से सहायता करो सबकी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।